We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं पिटा, बल्कि भारत ने उसे आर्थिक तौर पर भी तंगड़ी चोट दी। सिंधु नदी समझौता स्थगित करके और कारोबार पर रोक लगाकर भारत ने पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के सुर बदल गए। पाकिस्तान के सुर ऐसे बदले कि वो भारत के साथ बातचीत की गुहार लगाने लगा। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान शांति की बातें करने लगा है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में नए और बदलते भारत की झलक दिखी, जो न सिर्फ दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद आतंकियों को बल्कि उनके सरपरस्तों को भी सजा देने की ताकत रखता है। ये नया भारत है जो आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करता, किसी भी आतंकी घटना को देश के विरुद्ध युद्ध की तरह देखता है। इसलिए आतंक को पालने पोसने वालों को भी वैसी ही सजा देता है जैसे किसी दुश्मन को दी जाती है। ये नया भारत है जो पानी और खून, आतंकवाद और कारोबार एक साथ ना चलने की बात करता है। इसीलिए पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद सिंधु जल समझौता भी स्थगित करता है, तो पाकिस्तान के साथ व्यापार पर भी रोक लगा देता है। अब इसी बदलते भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान लाचार दिखाई दे रहा है। सैन्य कार्रवाई के खौफ के साथ भूखे और प्यासे मरने के खतरे से भी पाकिस्तान परेशान है। भारत के लगातार दबाव और दाना पानी बंद होने के बाद अब पाकिस्तान छटपटाने लगा है। दुनिया भर में मदद की उम्मीद से दौड़ लगा रहा है। भारत के साथ बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान पहुंचे, तब भी उनके चेहरे पर घबराहट दिखी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ लड़खड़ाती हुई जुबान से भारत के साथ बातचीत की गुहार लगाते दिखे। शहबाज शरीफ सोमवार को ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे थे। इस दौरान पाकिस्तान सरकार को इशारों पर नचाने वाला सेना का प्रमुख आसिम मुनीर भी शहबाज के साथ था। तस्वीरों से ऐसा लग रहा था कि फील्ड मार्शल बन चुके मुनीर के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से भी मुलाकात की और भारत के साथ हाल में हुए संघर्ष का मुद्दा उठाया। हालांकि भारत के मामले में ईरान से पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा। भारत पाक संघर्ष को लेकर ईरान ने बहुत ही नपी तुली प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक्स पर लिखा, हम पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष के खत्म होने से खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच मतभेद सुलझ जाएंगे। भारत पहले ही कह चुका है कि वो पाकिस्तान से सिर्फ पीओके वापस लेने और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात करेगा। ये भी साफ किया जा चुका है कि भारत को किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं होगा। फिर भी पाकिस्तान दुनिया भर में भारत से हर मुद्दे पर बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल पाकिस्तान को भारत ने इतने मोर्चों पर कुचल रखा है कि वो बातचीत के लिए हर जगह गुहार लगा रहा है। सैन्य अभियान के अलावा भारत के आर्थिक प्रतिबंधों ने भी पाकिस्तान पर भारी दबाव डाला है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर तगड़ी चोट पहुंच रही है, इसीलिए वो बातचीत का राग अलाप रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ बातचीत की गुहार लगाई है और कश्मीर मुद्दे तथा पानी के बंटवारे के विषयों पर पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करना चाहता है। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ भारत की कोई बातचीत तभी संभव है कि जब पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के दिखाए। पाकिस्तान भले ही बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा हो, लेकिन वो चालबाजी करने से भी नहीं चूक रहा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की माने तो शांत की बात करने वाले पाकिस्तान के मन में कुछ और ही है।
इसीलिए वो अपने परमाणु जखीरे को अपग्रेड करने में जुटा है। यानी बातचीत की पेशकश के साथ वो दुनिया को दहलाने का सामान भी तैयार कर रहा है। द्वारा भारत से बातचीत की पेशकश की जा रही है और वहीं पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के जखीरों को भी बढ़ा रहा है। अनेक तरीके की वो तैयारियां कर रहा है। कश्मीर के मुद्दे को तीसरे पक्षी मध्यस्थता कराने की साजिशें रच रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण पाकिस्तान बनाने की मंशा रखता है। पाकिस्तान यही नहीं मान रहा, वो खुद को पीड़ित बताने का भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि भारत मुस्तैद है। भारत के सांसदों के सर्वदलीय डेलीगेशन भी दुनिया भर को पाकिस्तान की सच्चाई और ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत समझा रहे हैं। दुनिया भर में आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।